हाँ ये गया भाई, ये भाई शॉकर लीक कर रहा है, देख लो, ये पहचान होती है लीकेज की। ये दूसरी स्प्रिंग, आप हाइट का डिफरेंस देख लो। स्वागत है सभी दोस्तों का ऑल फील्ड ड्राइव की एक और नई वीडियो में। भाई आज Hyundai ग्रैंड i10 के सस्पेंशन के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली जितने भी लोग ग्रैंड i10 ओन करते हैं, मैं भी ग्रैंड i10 ओन करता हूँ, तो भाई आप सभी लोगों को एक इशू बहुत आता होगा इस गाड़ी में कि इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी सॉफ्ट है। अब दिक्कत कहाँ आती है, बेसिकली क्योंकि एक हैचबैक है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑलरेडी हैचबैक्स की 160 165 mm के आसपास रहती है जनरली। अगर उसमें CNG लगी हो तो ग्राउंड क्लियरेंस और 4-5 mm कम हो जाती है जनरली। जैसा कि मेरी गाड़ी में भी CNG लगी हुई है तो स्टॉक इसकी 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, बट आफ्टर CNG आप अगर करोगे तो 160 के करीब रह जाती है। और ये जो कम ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है भाई, ये Hyundai की सिर्फ इसी गाड़ी के साथ नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे ये ग्रैंड i10 है, इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेंट बनती थी पहले, सेम उसमें भी ये सस्पेंशन सेटअप है, वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग है। और अब जब नई जनरेशन पे आ जाओ, नियोस है, ऑरा है, इवन जो लेटेस्ट लॉन्च है Hyundai का एक्स्टर, ऑनलाइन जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो एक्स्टर ओनर्स भी ये इशू वीडियोस में हाईलाइट करते हैं कि भाई गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, जैसे ही पीछे 2-3 लोग बैठते हैं गाड़ी बिल्कुल दब जाती है। तो चलो ठीक है, 160-165 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक हैचबैक के लिए एक्सेप्टेबल है इन सम केसेस, बट जब आप इसमें पैसेंजर्स बैठाते हैं, जब गाड़ी में लोग बैठते हैं, गाड़ी फुल होती है, जैसे कि 5 सीटर गाड़ी है जनरली, तो हम 4-5 लोग नॉर्मली गाड़ी में बैठते हैं, तो इसके सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से गाड़ी बिल्कुल ही दब जाती है, बिल्कुल टिक जाती है। आपने इसके रियर टायर स्पेशली देखे होंगे, वो फेंडर लाइन के अंदर घुस जाते हैं, ज़रा से भी उसमें क्लियरेंस नहीं बचता। और उससे भी चलो ठीक है, देखा जाएगा, गाड़ी दब गई तो कोई इशू नहीं है, टायर टच नहीं होता फेंडर से। दिक्कत वहाँ आती है जब जैसे किसी आप बड़े स्पीड ब्रेकर से गाड़ी निकालोगे तो गाड़ी पक्का लगेगी। वो इशू मेरे साथ भी रहता था कि जैसे गाड़ी में पूरी फैमिली बैठी है, तो जैसे पूरी फैमिली कहीं ट्रैवल करने जाती थी तो भाई गाड़ी लगती ही लगती थी। अब शहर में, दिल्ली जैसे सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में स्पीड ब्रेकर का एक नॉर्म होता है बेसिकली कि इससे ऊंचा स्पीड ब्रेकर आप नहीं बना सकते, तो आपको ठीक है वहाँ पर उतना इशू नहीं आता। लेकिन आप कहीं रूरल साइड जाओगे, हरियाणा साइड जाओगे, किसी गांव की तरफ निकलोगे, तो वहाँ पर ऐसा कोई नॉर्म नहीं होता, तो आप लोगों को सरप्राइजिंगली ऐसे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर दिखेंगे वहाँ पे कि आप चाह के गाड़ी नहीं बचा सकते, आप कितना भी तिरछा करके काट लो वो लगेगी ही लगेगी। तो उन चीज़ों से मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हो गया था। सो अब इसमें करें क्या हम, क्या ऑप्शन है मेरे पास। मैंने सबसे पहले Hyundai के ऑथराइज सर्विस सेंटर में कांटेक्ट किया, मैंने उन लोगों को अप्रोच किया कि क्या हो सकता है, मतलब इस गाड़ी में क्या मैं किसी अपर मॉडल का सस्पेंशन सेटअप लगा सकता हूं, जैसे कि i20 हो गया। बट मैंने जब अप्रोच किया तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी में स्टॉक सस्पेंशन ही लगेगा, अगर ये निकलेगा तो स्टॉक ही लगेगा ग्रैंड i10 का। तो आप लोग कहोगे कि भाई आप रोजर रैप लगवा लेते या रबर के पैड आते हैं, गुटके बोला जाता है उन्हें, जो स्प्रिंग के ऊपर या नीचे लगते हैं, वो 1 से 1.5 इंच का एक रबर का पीस होता है, जो मैंने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में पीछे की तरफ लगवाया था, जिस स्प्रिंग के ऊपर लगता है और फिर वो स्प्रिंग बॉडी में माउंट होती है। तो वो जो गुटका लगा हुआ था गाड़ी में, उसके बाद भी उतना जो है रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी और फिर भी ये लगती थी। उसके अलावा आप ये रोजर ऐप की बात करोगे, आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ भी ट्राई करी थी, तो मार्जिनल हाइट इंक्रीज होगी आपकी, लेकिन अगर आप थोड़ा ऊंचा स्टांस चाहते हो गाड़ी से, वो शायद नहीं मिलेगा। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी ऑनलाइन ढूंढा, फिर मुझे एक शॉप का पता लगा दिल्ली में, जो कि कस्टमाइज वर्क करते हैं सस्पेंशन पे। शॉप की डिटेल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन भाई से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी गाड़ी में जैसा मैं चाहता था वैसा काम करके दिया। प्रोसेस क्या था, क्या सस्पेंशन इसमें लगा है, क्या उन्होंने अपग्रेड करा है, वो सारा आप आगे वीडियो में देखोगे। अब आप देखो पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो, और फिर मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का फाइनल स्टांस कैसा आ रहा है अभी और फीडबैक क्या है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में रहेगा कि सस्पेंशन के साथ छेड़छाड़ करने के बाद में आपकी राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, हैंडलिंग, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, उन सब पे बात करेंगे। पहले आप पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो देखो।
तो जैसा कि आप जानते हो कि ग्रैंड i10 के शॉकर्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं और पीछे से गाड़ी बहुत ज़्यादा दबती है, तो मेरे साथ भी वही दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे देख लो गाड़ी में कोई नहीं बैठा और पीछे सिर्फ 4 उंगलियों का गैप है, और ये अगर 2-3 बंदे बैठा दूँ मैं पीछे तो बिल्कुल दब जाती है यार पीछे से। तो अभी यहाँ पर एक शॉप पे आए हम, खान शॉकर रिपेयर पे, और अभी सस्पेंशन का काम करवाएंगे। बाकी आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो भाई ने काम शुरू कर दिया। अब भाई पहले पीछे वाले टायर खोलोगे? ये है भाई स्टॉक शॉकर और स्टॉक स्प्रिंग। ये गुटके हैं जो ऑलरेडी गाड़ी में लगे हुए थे, ये भी अलग से लगवाए, कंपनी वाले नहीं है। करीब 1.5 इंच के करीब की हाइट में फ़र्क आया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा था। भाई पिछला शॉकर खोल रहे हैं भाई यहाँ पे, ये अंदर से खुलता है। ये भाई शॉकर लीक कर रहा है, देख लो, ये पहचान होती है लीकेज की। और ये खुल के पता लगा है, वैसे नहीं दिख रहा था। ये ख़राब है शॉकर है। तो ये भाई हमारा स्टॉक शॉकर i10 का, और लंबा शॉकर लगेगा, ये करीब 1.5 इंच का डिफरेंस है। 2 इंच के 2-2.25 इंच का डिफरेंस है। तो भाई ने दोनों शॉकर कर दिए रेडी। ये हमारे पुराने से हाइट का डिफरेंस आपको मैंने दिखा दिया, 1 से 1.5 इंच का है। तो भाई ये पुराने शॉकर भी आप रिपेयर करके इनको भी कर दोगे चालू, ये भी गाड़ी में लग जाएंगे। रिपेयरिंग का काम भी है भाई का। बाकी आप ये शॉप देख लो, और भाई का नाम है नसीम खान, और इनकी शॉप है उत्तम नगर में। तो भाई आप क्या क्या मतलब शॉकर का ही सारा काम है अपना? शॉकर का भी है, अभी स्टार्टिंग कर दिया, कार रिपेयरिंग का भी। अच्छा, कार रिपेयरिंग काम स्टार्ट कर दिया। आपका लोकल में ज़्यादा है या मतलब शॉकर कोई मंगवाना भी चाहता है? ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं आप, डिलीवर भी कर देते हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, और आपको अपना डिटेल वगैरह भेज देंगे, आप कोरियर कर दोगे। एड्रेस हो गया अपना, पिन कोड वगैरह, फोन नंबर, नाम। तो जहाँ मंगाना हो पूरे इंडिया में कहीं भी मंगा लो। अच्छा, और कौन कौन सी गाड़ियों में वैसे काम कर देते हो? कोई भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, मारुति से लेके कोई BMW तक का काम कर रखा है भाई ने। तो बाकी भाई का व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी डाल सकते हो, किस भी गाड़ी की भी। बोर्ड की फ़ोटो मैं डाल दूंगा। और अभी हमारी स्प्रिंग आनी रह रही है। हाँ, स्टीयरिंग भी है भाई ये स्प्रिंग लेके आए हैं भाई अभी, तो खड़े करके ले सकता हूँ। ये गाड़ी की स्टॉक स्प्रिंग है, और ये दूसरी स्प्रिंग। आप हाइट का डिफरेंस देख लो, 2 इंच से ज़्यादा का डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा डेंस है स्प्रिंग इसके कंपेरिजन में, और दबाने में भी पता लग रहा है काफ़ी हार्ड है। बाकी देखते हैं अभी इंस्टॉल करके कैसी स्प्रिंग आती है। तो भाई ये एक साइड की लग गई इसकी, लग ये है, जय घट गया अब। और ये अब देखो भाई मोमेंट ऑफ द ट्रुथ है ना, बढ़िया। अब देखो भाई आई, जहाँ मेरी 4 उंगली आ रही थी अब 3 उंगली और आ जाएगी। अब एक बार भाई को बैठा के टेस्ट करते हैं। आप भी बैठना भाई, एक साइड में आगे वाला, एक साइड में आएगा। बैठने के बाद भी 4 उंगली से ज़्यादा का डिफरेंस है, और पहले खाली गाड़ी में 4 उंगली जा रही थी। ये देख लो यार, इस साइड से भी रिजल्ट्स तो सेटिस्फैक्ट्री है। Several days later. भाई अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया भाई ने। शॉकर माउंट खोलने के लिए
क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो ये ऊपर का ये पैनल खोलना पड़ रहा है। ये भाई रोजर है, सस्पेंशन से निकाल रहा है जो भी। भाई दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। तो ये लगवा तो लिए, लेकिन कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं इससे, और टाइट फिट होते हैं ये। ये निकल गया दूसरे वाले का भी। इसमें आपका ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये 1 इंच का। भाई अब इसमें स्प्रिंग चेंज करेंगे और फिर दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो ये भाई स्टॉक शॉकर है i10 का, और ये जो बीच में स्प्रिंग देख रहे हो आप, जिसको कॉइल बोलते हैं, ये स्प्रिंग है भाई। इसको चेंज करेंगे और उससे थोड़ा हाइट में डिफरेंस आएगा। जब इंस्टॉल होगी तब दिखाऊंगा मैं आपको इस स्प्रिंग में और उसमें कितना हाइट का डिफरेंस है। बाकी भाई कह रहे हैं 1 से 1.5 इंच का फ़र्क पड़ जाएगा, 1.5 इंच का। अगर उतना फ़र्क पड़ जाता है तो गाड़ी लेवल हो जाएगी पीछे से और आगे से। जो मुझे दिक्कत आ रही थी उस चीज़ का रेजोल्यूशन हो जाएगा। बाकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आपको। एक बार स्प्रिंग आने देते हैं। ये भाई स्प्रिंग का डिफरेंस, ये वाली जो है ये ग्रैंड i10 की स्टॉक स्प्रिंग है, और ये जो बड़ी स्प्रिंग भाई लेके आए हैं, तो इसमें लगभग 1 इंच का डिफरेंस, 2 इंच के करीब का डिफरेंस है यहाँ पे। ये एक एक्स्ट्रा कॉइल ऊपर है इसमें। बाकी फिट होगी तो गाड़ी में लगेगी, फाइनल तब लुक आएगी तब दिखाता हूँ मैं आपको। अब इंस्टॉल करने देते हैं इसे भाई को। तो भाई अब इसमें स्प्रिंग चेंज करेंगे शॉकर में, आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो भाई फ्रंट शॉकर सिंगल यूनिट होता है, स्प्रिंग और शॉकर एक ही सिंगल पीस में आता है आपको। शॉकर को देख लेते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। आवाज़ भी कर रहा है। आवाज़ कर रहा है। हाँ, वो कट कट इसीलिए कर रही होगी ये। ये तो बैठ ही गया बिल्कुल जब आपने दबाया। हाँ ये गया भाई, इसीलिए मुझे खट खट की आवाज़ आती थी खड्डों में। ख़त्म है ना ये, देख लो अभी तक भी ऊपर नहीं आया। तो भाई अब फाइनली शॉकर फिट कर रहे हैं अगला। अच्छा मैकेनिक टेक्निक है ना वही लगाने की। इसको लगा देंगे। स्प्रिंग का तो कुछ ख़राब नहीं होता होगा कभी भी। स्प्रिंग जब खराब होगी, जब तुम्हारा अंदर का बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल खत्म पे चलाते रहोगे टूट जाएगी, तब जाएगी, टूट जाएगी। क्योंकि फिर सारा लोड स्प्रिंग पे पड़ेगा, टूट जाएगी सीधी। यही खराब नहीं होती है। खोलने का झंझट नहीं है इसमें स्प्रिंग का। और ये हो गया भाई टायर इंस्टॉल अगला। अब सेम दूसरी साइड का प्रोसेस रिपीट होगा। फाइनल स्टांस आगे का अगर मैं अंदाज़ा बताऊं आपको, एक बार पकड़ना इंच टेप। पहले 3 उंगली आती थी मुश्किल से, चौथी उंगली नहीं आती थी। अब पूरा अंगूठे तक पूरा पंजा जा रहा है अंदर। ये फ्रंट है, और पीछे से तो सही हो ही गई थी। पीछे तो 1 इंच एक्स्ट्रा स्पेस है। एक बार नाप के देखते हैं, वो भी चेक करिए। इंच टेप लेना भाई, एक बार भाई। ये है पीछे का, मतलब 27.5 इंच। 27 मान लो। हाँ 27। हाँ 27 से थोड़ा सा कम, मतलब 27.5 के करीब। और ये है भाई आगे से 26.5 इंच बिल्कुल। 25। हाँ पहले तो 25 से भी कम था। ये यहाँ पर था 3 पे है ना, ये मेरा अंगूठा यहाँ था, तो पूरा 1 इंच उठ गया भाई। 1.25 इंच, 1.25 इंच के करीब उठ गया। और सही स्टांस आ गया गाड़ी का।
आगे से और पीछे से। लेकिन इसमें ना गाड़ी का नाम मत बताना, कौन सी गाड़ी डाली है, वो डाल लेंगे। हाँ वो सीक्रेट है भाई, वो नहीं बताएंगे। वो काम करवाना है तो आपको खान भाई के पास आना पड़ेगा। एड्रेस वगैरह मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब इसको चला के देखते हैं थोड़ा सा, और उस हिसाब से आपको आगे का मैं अपडेट दूंगा। तो अब बात करते हैं भाई गाड़ी के फाइनल स्टांस के बारे में। ये देखो भाई, पहले साइड से अब थोड़ा आपको क्लोज दिखाता हूँ। तो ये फ्रंट सस्पेंशन में डिफरेंस 4 उंगलियां जा रही है आराम से, और थोड़ी सी स्पेस अभी भी बची है। ये तो है भाई फ्रंट का ट्रैवल। और बात करें पीछे का, तो भाई यहाँ पर तो मोर देन सफिशेंट है, मतलब मेरा पूरा हाथ अंदर जा सकता है, तब भी थोड़ा सा स्पेस बचा है। तो आप ये कह सकते हो कि करीब 1 इंच का डिफरेंस है आगे और पीछे में, जो कि नॉर्मली होना चाहिए। स्टांस बेसिकली आगे से थोड़ा सा 1 इंच के आसपास सस्पेंशन लो रहता है, पीछे थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा लगेज या आदमियों के बैठने के बाद भी गाड़ी लेवल में रहे। अगर मैं इसको फुल भी कर लूँगा ना, तभी भी इसमें क्लियरेंस बचेगा आगे भी और पीछे भी, जो कि किसी नॉर्मल ग्रैंड आई10 में देखोगे कि ये जो टायर्स हैं ये फेंडर के अंदर चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस आया भाई। अभी नीचे से देख लो, बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। और अब बात करते हैं भाई साहब स्टेबिलिटी की। तो क्योंकि ये सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, स्टिफ होने की वजह से इनफैक्ट मेरी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। बॉडी रोल बहुत कम हो गया है गाड़ी का। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि पहले गाड़ी क्या करती थी, स्पीड ब्रेकर पे पीछे से स्पेशली गाड़ी जैसे किसी बड़े स्पीड ब्रेकर से उतरती है तो 2 या 3 बार बाउंस करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक पहली बारी में ही सेटल हो जाती है। स्पीड ब्रेकर से उतरी और वहीं सेटल हो गई, जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि भाई थोड़ी सी राइड स्टिफ हुई है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ी सी स्प्रिंग जो है थोड़ी सी हार्ड है। सो जो उसका पॉजिटिव है भाई, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी रहता है ये स्टिफ सस्पेंशन का। तो थोड़ी सी राइड क्वालिटी हार्ड हुई है, 19-20 का फ़र्क पड़ा है, बट दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी। इनफैक्ट मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है, जो कि मुझे इस सेटअप से मिल रही है। दूसरा भाई, अब बात करते हैं रोजर ऐप के बारे में, क्योंकि मैंने फ्रंट सस्पेंशन में रोजर ऐप भी लगवा के देखे थे, ट्राई किया था, क्योंकि उस टाइम पर स्प्रिंग अवेलेबल नहीं थे और गाड़ी आगे से काफ़ी लो हो गई थी, पीछे से उठ गई थी, उस वजह से आगे थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन आगे चला गया था, तो आगे से गाड़ी लो हो गई थी। मैंने सस्पेंशन में रोजर ऐप लगवाए, फ़र्क पड़ता है। देखो फ़र्क कहाँ पड़ता है, बेसिकली क्या है ना कि वो आपके सस्पेंशन के ट्रैवल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपके सस्पेंशन में, आपकी स्प्रिंग में अगर 5 कॉइलें हैं तो उनमें से 2 कॉइलें वो लॉक कर देगी बेसिकली। तो ऊपर कॉइल और नीचे वाली कॉइल ही ट्रैवल करेगी, बीच वाली कॉइल को लॉक कर देगी। इससे होता क्या है कि आपकी सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलती है। देखो मैंने ज़्यादा तो नहीं चलाई, 2 दिन रखे थे मैंने वो, तो मुझे कुछ स्मूथनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। हाँ, एक फ़र्क था, थोड़ा सा गाड़ी से रंबल नॉइज़ कहीं ना कहीं कम हो गई थी फॉर सम रीज़न। हो सकता है कि वो बफर जो क्रिएट कर रहा था स्प्रिंग के बीच में, उसकी वजह से गाड़ी जब अनइवन पैचेस पे निकलती थी तो कम खड़खड़ाती थी। वो एक फ़र्क मुझे फ़ील हुआ। उसके अलावा मुझे एज सच कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क लगा कि भाई राइड क्वालिटी या सस्पेंशन राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हो हाई स्पीड वगैरह में। मुझे नॉर्मल सा ही लगा। एंड मेरा बेसिकली पर्पज़ ये था कि उसको लगवाने का कि थोड़ी मुझे हाइट इंक्रीज़ चाहिए थी, एटलीस्ट 1 इंचज़, ताकि गाड़ी थोड़ी लेवल में आ जाए। वो उसने नहीं किया। हार्डली कुछ का फ़र्क पड़ा था, जो कि पता भी नहीं लग रहा था, नेग्लिजिबल था। तो मेरे केस में भाई रोजर ऐप काम नहीं करे। आप कहोगे भाई आपने सिर्फ आगे लगवाए थे इसलिए आपको इशू आया। भाई पीछे ऑलरेडी स्प्रिंग हार्ड और ऊंचे स्प्रिंग लग गए थे, तो पीछे रोजर ऐप लगवाने का कोई सेंस नहीं था मेरे केस में।
इसलिए मैंने सिर्फ आगे ही लगवाए थे, और मेरे केस में वो उतने फिट नहीं बैठे, जिस वजह से फिर बाद में मुझे हटवाने पड़े। और अब जो स्प्रिंग लग चुकी है, तो अब जो मुझे स्टांस चाहिए था गाड़ी का वो आपके सामने है। गाड़ी ऊंची है, अब जितनी मुझे चाहिए थी ऊंची है, लेकिन गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है, बिकॉज जो सस्पेंशन इसमें स्प्रिंग लगी है वो हार्ड है। बिकॉज ऑफ दैट गाड़ी की मूवमेंट या बॉडी रोल आप बोल लो, वो उतना नहीं है, पहले से बेटर है गाड़ी। अब ये मेरा बहुत ज़्यादा लंबा मैंने इसे रन नहीं किया है सेटअप के बाद में। मैं आपको एक और फीडबैक या और लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो दूंगा बना के, जिसमें मैं इसे हाईवे वगैरह पे और लंबे रूट पे ले जाके देखूंगा, और टर्न्स पे स्पेशली देखूंगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। इनिशियल इंप्रेशन मैं बता सकता हूँ भाई, इनिशियल इंप्रेशन में फ़र्क लग रहा है गाड़ी में। जैसा मैंने बताया थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ी है, बट कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। जो मेन कंसर्न था मेरा ग्राउंड क्लियरेंस का, वो टोटली रिजॉल्व हो गया है। जैसे मैंने आपको नाप के दिखाया है, आप किसी नॉर्मल ग्रेड आइटम से ना इसको मेजरमेंट करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा उठ गई गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं उठी है। डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, जब आप इसमें लोगों को बैठाओगे, तब ये नॉर्मल ग्रैंड आइटन के कंपैरिजन में बहुत ही कम दबेगी, विच इज़ द मेन पर्पज़ टू इंस्टॉल दीज मॉडिफाइड स्प्रिंग्स, या टू गेट दिस मॉडिफिकेशन डन इन माई कार। दैट इज़ द मेन पर्पज़। सो वो पर्पज़ फ़िलहाल फुलफ़िल हो गया है। और बाकी ये काम अगर आप करवाना चाहते हो, आप भी ग्रैंड आइटन या इस प्लेटफॉर्म की अदर गाड़ियाँ करते हो, ओन यूज़ करते हो, और सिमिलर इशू फेस कर रहे हो, तो भाई आप भी करवा सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो बहुत बढ़िया है, आप शॉप पे जा सकते हो। मैं शॉप की डिटेल, भाई का नाम और नंबर डाल दूंगा, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। वो किसी भी गाड़ी में आपको कस्टमाइजेशन करके दे देंगे। मतलब लिटरली वो BMW तक पे काम करते हैं, मैंने देखे उनके वीडियोस वगैरह, वो डालते रहते हैं व्हाट्सएप पे अपडेट्स। तो भाई साहब BMW जैसी गाड़ियों में भी उन्होंने काम करा है। तो ये नहीं कि भाई आपकी छोटी मोटी गाड़ियों पे काम करते हैं, मतलब महंगी गाड़ियों में नहीं हो सकता। वो महंगी से महंगी गाड़ियों में भी काम करते हैं, और जो वर्क कंपनी मना कर देती है जिस काम को हाथ लगाने से, वो उन्होंने मुझे करके दिया है, और आई एम टोटली सेटिस्फाइड फ़िलहाल। एक और चीज़ है, ये जो मैंने गाड़ी का स्टांस बढ़वाया है, इसका एक पर्पज़ है भाई। तो जल्दी ही आपको गाड़ी में नए व्हील्स दिखाई देंगे। सो बेसिकली आई एम प्लानिंग टू अपसाइज द व्हील्स, और एक रीज़न वो भी था गाड़ी को थोड़ा सा उठवाने का। सो चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो, और मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड रिस्पॉन्सिबली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।